दिल्ली बेली जैसी एक बेहद लोकप्रिय फिल्म बनाने वाले और टीवी सीरीज 24 डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अभिनय देव अब लेकर आ रहे हैं फिल्म सावी, जिसमें दिव्या खोसला एक बेहद अहम किरदार में यानी कि लीड किरदार में नजर आएंगे और दोनों इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। सबसे पहले सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने कुछ बेहद चर्चित प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, दिल्ली बेली की बात हो, 24 जो आपने बनाया था टीवी सीरीज अनिल कपूर के साथ, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी। बहुत अलग तरह के प्रोजेक्ट्स आप बनाते आए हैं। वो क्या बात है कि आपको लगा कि सावी जो एक हाउसवाइफ का रिवेंज ड्रामा है उसे बनाना चाहिए? क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो आपको एक छोटा सा करेक्शन है इसमें, इट्स नॉट अ रिवेंज स्टोरी एट ऑल। जेल ब्रेक। हाँ, तो वो एक और आपने एक्चुअली आपके सवाल में ये जवाब है, क्योंकि आपने जो कहा कि एक हाउस वाइफ की कहानी है, तो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट, जो मुझे एक्साइटिंग लगा इसके अंदर, कि इज़ अ स्टोरी अबाउट अ वेरी सिंपल वुमन जो एक होम मेकर है, जो एक घर संभालती है, जो अपना खुश है अपने आप में, अपने पति के साथ, बच्चे के साथ, एक छोटा सा उन्होंने घर परिवार बनाया हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से वो अकेली पड़ जाती है और उसके बाद उसे अपने पति के लिए, पति को बचाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो मेरे ख्याल से शायद ही किसी साधारण स्त्री के लाइफ में होता हो, तो वो इस किरदार के साथ घटता है। एंड दैट्स द रीज़न वाई मुझे लगा कि ये कहानी मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पहले किया नहीं था। एक ड्रामा या एक वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट मैंने आज तक हैंडल नहीं किया था, तो मेरे हिसाब से वो एक चैलेंज था मेरे लिए। और उसके साथ साथ ये कहानी बहुत ही टाइट एक टॉट थ्रिलर है। मतलब सिर्फ एक क्या सामाजिक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर, इट्स अ जेल ब्रेक फिल्म एट द एंड ऑफ द डे। तो उसमें जो मेरा फेवरेट एक जॉनर है, जो जेल ब्रेक या एक्शन थ्रिलर, वो भी एक तरीके से है इसका पार्ट। So that's the reason why I felt that it's a very challenging idea for me to try my hand at. अभिनय ने बताया कि बहुत ही चैलेंजिंग आइडिया रहा है उनके लिए हैंडल करने के लिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था इस किरदार को निभाना? क्योंकि हमने आपको तरह तरह के अलग अलग किरदार में देखा है, आपने रोमांटिक भूमिकाएं भी निभाई हैं और काफ़ी सारी फिल्में की हैं। इस फिल्म में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था, खासकर आपको जबकि होम मेकर दिखाया गया है और उसके लिए एक चैलेंज था कि उसे दिखाना है कि वो जेल ब्रेक करके अपने पति को वापस लेके आती है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था इस किरदार में? आई थिंक पूरी कहानी और मेरा पूरा किरदार ही फुली चैलेंजिंग था। एंड पूरा डी ग्लैमराइज्ड रोल है। अभिनय जी ने मुझे कोई मेकअप का एक डॉट भी यूज़ नहीं करने दिया, तो पूरी फिल्म में आपने मेकअप नहीं किया है? तो सिर्फ गाने में मेकअप है जब रोमांटिक गाना है, बट अदरवाइज पूरी फिल्म में कोई मेकअप नहीं है, एक डॉट भी नहीं है। तो बिना मेकअप के और ऐसे कॉस्ट्यूम्स है कि 45 डेज के स्केड्यूल में मैंने सिर्फ 2 जीन्स बदल के पहनी है। तो कॉस्ट मतलब पूरा डी ग्लैमराइज्ड है, क्योंकि जब हम सिर्फ 2 जीन्स और टॉप्स जैकेट्स 2-3 बदले हैं, बट जीन्स 2 ही हैं। मतलब 3-4 बदले होंगे टॉप्स और जैकेट्स। तो पूरा फुली डी ग्लैमराइज्ड एज अ एक्टर आपको स्क्रीन पे आना है, कोई मेकअप नहीं, कोई हेयर नहीं, कुछ नहीं। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग बात भी आपने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा। जी, आई थिंक वो ही बहुत इंटरेस्टिंग था कि ऐसा करना चाहिए जिसमें आप बिल्कुल रियल लगो। मतलब मेरा स्किन भी दिख रहा है, अगर किसी दिन मेरे स्किन पे कोई इम्परफेक्शन आ गया या कई पोर्स है तो वो भी स्क्रीन पे फुली दिख रहा है। बट उन्होंने बहुत ही इंटरनेशनल वे से फिल्म शूट करी है, तो सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है फिल्म की। एंड जैसे हैंड हेल्ड कैमरा से पूरा एक डर क्रिएट किया जब आप देखते हैं। मतलब सेकंड हाफ तो ऐसा है कि आप हिल ही नहीं सकते, मतलब ऐसा डर लगता है कि हाउ विल शी डू इट, यू नो। आप सोचो कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्रिजन में जहाँ इतने सीसीटीवी कैमराज है, इतने गार्ड्स है, आर्म्ड गार्ड्स है, सिक्योरिटी है, तो कैसे एक आम इंडियन हाउसवाइफ करेगी। सो थ्रिलर है और ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। कि आपने इतनी ज्यादती क्यों की कि आपने मेकअप करने नहीं दिया? आपने चंद कपड़ों में ही पूरी फिल्म शूट करवा दी, क्या खास वजह थी? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, और कैसे कन्विंस किया है कि नॉन ग्लैम रोल है और कपड़े भी ज्यादा नहीं है कलरफुल, कैसे आपने कन्विंस किया? रियलिटी लाइफ की वही होती है। हम आपके सारों के वार्डरोब एक्चुअली
हमारे पास होते हैं कुछ टोटल कुल मिलाकर 15-20 कपड़े होते हैं विच वी कीप चेंजिंग. तो ये सिनेमा में हम देखते हैं कि हर सीन में हीरो एंड हीरोइंस ऑलवेज चेंज इनटू ग्लैमर रोल्स. अभी वो गरीब क्यों ना हो लेकिन वो दे विल वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स. वो दैट डजंट वर्क. आई मीन इट्स एक्चुअली नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट. सो दिस फिल्म, सी हर फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस फिल्म की रिक्वायरमेंट ये थी कि जितनी हमारी कोशिश यही रही कि जितनी रियल फिल्म बने, किरदार कितना लोगों को हम किरदार को ऑडियंस के पास ले जाएं. एंड उसका ले जाने का तरीका एक ही था कि जो हम आपके साथ होता है आम जिंदगी में, वही अगर हम फिल्म में देखें तो वो मुझे लगता है रिलेटिविटी बढ़ जाती है. लाइक आप देखोगे इस फिल्म के अंदर कितने तो ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे बाल उड़ रहे हैं, विच रियलिटी है ना, ये तो मतलब हवा है तो बाल तोड़ेंगे. लेकिन आम फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन के बाल तो बिल्कुल बैंग ऑन करेक्ट स्प्रे वे मार के एकदम चकाचक. तो दिस इज नॉट दैट फिल्म. दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म. एंड इनका कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो अगर शी लुक्ड ग्लैमरस देन वी वुड हैव लॉस्ट द एंटायर एसेंस ऑफ द कैरेक्टर. तो और कन्विंस करने की जहाँ तक बात हुई, वो एक बार हम बैठे थे तो 3-4 घंटे की हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई जिसके अंदर आई वॉज वेरी क्लियर दैट दिस इज वॉट सावी इज. और उनके भी बहुत सारे सवाल थे उसके अंदर, तो हमने एक दूसरे के साथ सवाल जवाब किए और हमने एक दूसरे को कन्विंस किया कि दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन. तो आप बिल्कुल मेकअप, तो सेट पे भी ना आई टू फर्स्ट लुक मेरा होता था कि आई टू लुक एट हर फेस कि हाँ मेकअप तो नहीं डाला, नहीं डाला, चलो अच्छा वेरी गुड, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट. दिव्या, कभी ऐसा हुआ सेट पे कि आपने रिक्वेस्ट की हो कि थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, थोड़े कपड़े बदल लेती हूँ, ऐसे कुछ रिक्वेस्ट कैसे कुछ हुआ? कि मैं अपने लिप्स को प्लम्प करने के लिए मैं लिप प्लम्पर लगाती थी ताकि मेरे लिप्स थोड़े अच्छे प्लम्प्ड अप लगे. तो उनको लगता था मैं लिपस्टिक लगा के आ गई हूँ. तो ही यूज्ड टू से ये लिप्स पे लिप्स, मेरे को ना शॉर्ट से पहले पोंछनी होती थी कि वो प्लम्प हो गई तो मैं पोंछ दूँ. हर किसी का एक ब्यूटी हैक होता है ना, वो मेरा एक ब्यूटी हैक था. तो वो डर जाते थे देख के मैंने क्या करके आ गई हूँ, तो पोंछ देते थे शॉर्ट से पहले. रियल लाइफ में आप कितना मेकअप करना पसंद करती हैं, कितने स्टाइलिश वे में रहना पसंद करती हैं? जैसे कि इन्होंने बताया कि हम सबके वार्डरोब में चंद कपड़े होते हैं, हम बहुत साधारण तरीके से जिंदगी को जीते हैं. आप क्या कहना चाहेंगे जब आप शूट नहीं कर रही हैं किसी फिल्म के लिए, तो आप कैसे रहना पसंद करती हैं? मैं एक्चुअली अपनी रियल लाइफ में मेकअप करती ही नहीं, और आप शॉक्ड होंगे पर मेरे पास मेकअप है ही नहीं. ना मेरे पास आई शैडो है, ना लिपस्टिक है, ना ब्लश ऑन है. मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती और मुझे मेकअप पसंद ही नहीं है. और मैं बिल्कुल क्लियर स्किन, मतलब बिना मेकअप के रहती हूँ. बट हाँ, कपड़े ऐसे कपड़े मैं डेफिनेटली नहीं पहनती जैसे सावी पहनती है, ऐसा लूज. मेरी बहुत डिस्कशन होती थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कि ये क्या मॉमी क्लोथ्स देते हो यार. मतलब इतना लूज, मतलब ठीक है चलो उसका हस्बैंड के लिए वो जेल में है, वो लगी हुई है, पर ऐसा इतना क्यों. तो वो मुझे बोलते थे हो सकता है ये हस्बैंड की जैकेट हो, उसको कुछ मिला नहीं, फट से जो निकला पहन कर आ गई तो इसलिए लूज है. सो दे यूज्ड टू मेक मी अंडरस्टैंड. बट आई थिंक आफ्टर सीइंग द रिजल्ट आई हैव टू गिव इट टू माय डायरेक्टर कि जैसे उन्होंने इन्विजन किया था वो बिल्कुल कैरेक्टर वैसे आया है. एंड ऑब्वियसली द क्रेडिट लाइज विद द डायरेक्टर. अभिनय, जब ट्रेलर लॉन्च के दौरान ट्रेलर पहली बार प्ले किया गया और अनिल कपूर को मैंने देखा तो मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया, क्योंकि अनिल कपूर आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं और उनकी बहुत तारीफ हो रही है. एक तरह से इतने वेटरन एक्ट्रेस की वापसी हुई है और आपकी फिल्म में वो एक अंदाज में नहीं कई कई अंदाज में नजर आ रहे हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देखकर. आपने 24 सीरीज में उनके साथ काम किया जो उन्होंने ही प्रोड्यूस भी की थी. क्या कहना चाहेंगे अनिल कपूर के साथ दोबारा काम करने को लेकर, फिल्म में उन्हें डायरेक्ट करने को लेकर, और कैसे आपने चूज किया कि अनिल कपूर को लेना चाहिए? देखिए, ये रोल ही ऐसा था कि इसमें बहुत एक मंझला हुआ खिलाड़ी चाहिए था मुझे, जो मैच्योर्ड हो, जो जबरदस्त एक्टर हो और जो ये 7-8 जो उनकी लुक्स हैं वो कैरी कर सकें. तो ऐसे कौन है तो वो तो अनिल कपूर साहब से बेटर कोई और हो ही नहीं सकता था. तो उनकी कास्टिंग बहुत आसान थी हमारे लिए, उनके बारे में सोचना और उनको ले आना. लेकिन उनके साथ काम करने का एक अंदाज कुछ अलग ही है, बिकॉज ही इज अ पॉकेट रॉकेट जो कहते हैं ना, मतलब जो इतने एनर्जेटिक हैं सेट पे, वो आके पूरा माहौल चेंज कर देते हैं.
एंड बहुत लाइवली, बहुत लाइवली। और वो एक, ही इज अ एवरग्रीन ह्यूमन बीइंग, यू नो, नॉट जस्ट एन एक्टर, एवरग्रीन ह्यूमन बीइंग, कि उनकी स्पिरिट ही ऐसी है ना कि जो इन्फेक्शियस है, बिल्कुल। मतलब हम सबको इतना अच्छा लगता है, अच्छा लगता था व्हेन ही वाज ऑन सेट, बिकॉज ही यूज्ड टू कम एंड यू नो इन स्प्रूस अप द एंटायर एनवायरनमेंट फॉर अस। तो बहुत मजे से शूट हुई है। और उनका उम्र 65 साल से ज्यादा है, लेकिन वो बहुत यंग एक्टर की तरह बिहेव करते। कई यंग एक्टर्स ने उनकी काफी तारीफ की है, वो सेट पे आते हैं तो माहौल बदल देते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो यंग, एक मिनट, वो आप बोल रहे हो कि उनकी उम्र 65 से ज्यादा है, वो शायद फिजिकल एज के बारे में आप बोल रहे हो। मेंटल और स्पिरिट की जो एज होती है ना, वो उनकी कम होते जा रही है स्लोली। ही इज गोइंग रिवर्स। ही इज, आई थिंक, इन हिज आई थिंक अर्ली 20s राइट नाउ, अगर आप उनकी स्पिरिट की बात करें तो जोश जो है उनका, वो तो एक, यू नो, इट विल पुट पर्सन इन मिड 20s टू शेम। तो टू माय माइंड, यू नो, ही इज वन ऑफ अ काइंड पर्सन, नॉट जस्ट एन एक्टर, पर्सन वन ऑफ अ काइंड। आपने उन्हें अलग अलग जो लुक दिए हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। इतने सारे लुक एक ही फिल्म में आपने दे दिए उन्हें। हाँ, तो वो किरदार ही कुछ ऐसा है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा तो ये तो ज़रूर बताऊंगा कि जब उनको मैंने स्क्रिप्ट दिखाई, तो उसके बाद ही हिमसेल्फ गॉट सो एक्साइटेड कि यार ये तो कमाल है, तो ये तो मैं ये ऐसा वाला लुक करता हूँ। अच्छा, व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस? तो लाइक अ चाइल्ड, यू नो, इन अ टॉय शॉप, he was having fun with the different looks that we wanted to create. So I think when you see the film, आपको नजर आएगा कि एक तो उसमें से एक तो लुक ऐसा है जो आप सबको शॉक करने वाला है 100%। अच्छा। वो बताऊंगा नहीं। अच्छा। मुझे वो जो दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला लुक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हाँ, वो है बिल्कुल, वो बिल्कुल एक क्या कहते हैं, एक अलग ही जोन है जिसमें आपने शायद ही किसी इंडियन एक्टर को देखा हो उस काइंड ऑफ जोन में। लेकिन जो मैं जिस अवतार की बात कर रहा हूँ ना, वो आप वेट एंड वॉच। वो शायद आपने ट्रेलर में नहीं दिखाया है अभी। जानबूझ के नहीं दिखाया। अभी मैं और बहुत क्यूरियस हो गया हूँ देखने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अनिल कपूर के साथ आपके कई सीन्स हैं, एक खास तरह से आपकी मदद करते हैं वो। आप क्या कहना चाहेंगी उनके साथ, इतने वेटरन एक्टर के साथ, और इतने जॉली पर्सन है वो, इतने स्पिरिटेड है वो, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत इंस्पिरेशनल है, इतना कुछ सिखा देते, मतलब इतनी जल्दी। और मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, और मेरे जो सीन्स हैं उनके साथ वो फायर है। बिकॉज कई बार कई एक्टर्स के साथ आप काम करते हो, आपका एक केमिस्ट्री इतनी अच्छी बैठ जाती है कि जो भी सीन्स आते हैं, दे आर लाइक स्पकलिंग एंड दे आर, यू नो, बैंग ऑन। तो अनिल सर के साथ मेरी ऐसी केमिस्ट्री बैठी, और मुझे खुद फील हो रहा था, एज एक्टर आपको फील हो रहा होता है जब आप सीन कर रहे हो तो, कि ये यू नो बैठ पा रहा है या ये नहीं हो पा रहा है। तो आई वुड लाइक टू से कि वो पिक्चर में क्वर्क लेकर आते हैं, ह्यूमर लेकर आते हैं। तो बहुत मज़ा आएगा जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं, क्योंकि पिक्चर में ह्यूमर और कहीं से आ नहीं सकता, उनका कैरेक्टर लेकर आता है। तो आप देखो जब उनकी ट्रेलर में लास्ट में, शूटिंग के दौरान, जी, ट्रेलर में उनकी जो लास्ट एक लाफ्टर भी है, वो ट्रेलर अगर आपने देखा होगा, उसमें लास्ट में अनिल जी की एक लाफ्टर है, एंड में लाफ्टर है। हाँ, बहुत विकेट सी। हाँ। मैं जानना चाहूंगा कि शूटिंग के सेट पे ऐसा होता रहता है कि एक्टर्स जो हैं उन्हें चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं, वो अनप्लेजेंट एक माहौल क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपके साथ कुछ फनी इंसिडेंट हुआ था मुकेश भट्ट बहुत खुश हुए थे जब आपको चोट लगी थी। नो, एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे 10वां ही दिन था शूटिंग का, और हम रात के कुछ 2-2:30 बजे शूट कर रहे थे, और एक्शन सीन चल रहा था, और फाइटर ने मुझे ऐसा पीछे से पकड़ा। मतलब रिहर्सल्स बिल्कुल स्मूथ हुई थी, 3-4 रिहर्सल्स हो गई थी, बट शॉट की ड्यूरिंग, टेक के ड्यूरिंग, फाइटर ने वहाँ के मुझे ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंका, और मैं तो उड़ती हुई गई, और वहाँ पे लोहे की ग्रिल थी, और लोहे की ग्रिल पे जाके मेरा चेहरा टकराया, और पूरा लोहे की ग्रिल मेरे चेहरे पे छप गई, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई, बिकॉज आई फेल्ट कि ये कभी जाएगा नहीं, मेरा पूरा चेहरा सूज गया। एंड अनिल जी तब वॉक इन करते हैं, उनका पहला दिन था शूट का। वो वॉक इन करते हैं, और मैं रो रही हूँ, बुरी तरह से मैं रो रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रही थी। तो एंड ही सेज पिक्चर हिट है,
अनिल कपूर सर, जी जी, मुकेश भट्ट, ओके। नो नो नो, अनिल सर ने। मुकेश भट्ट ने वो इंसिडेंट सुनाया था जो जी। ट्रेलर लॉन्च पे सुना रहे थे। जी, तो उन्होंने कहा पिक्चर हिट है, और उनको देखकर मैं और तेज रोने लग गई। मुझे लगा ऐसा मेरे फैमिली से कोई आ गया कि वो मुझे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देंगे, थोड़ा समझाएंगे। अनिल कपूर। जी, बट उन्होंने बोला पिक्चर हिट है, पिक्चर हिट है, तो मैं समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हैं। सो ही सेड कि मैं 68 इयर्स का हूँ और मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि जिस भी सेट पे एक्टर या एक्ट्रेस को चोट लगती है, पिक्चर हिट हो जाती है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम कि यहाँ मेरा चेहरा चला गया, मेरा मतलब पूरा करियर मेरे चेहरे पे डिपेंडेंट है। मेरा चेहरा हो सकता है कभी ठीक ना हो, और ये पिक्चर की बातें कर रहे हैं, अभी मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो बट या, बट आई एम लाफिंग राइट नाउ। सो आप देखना, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है सर। चलिए, हम यही उम्मीद करेंगे कि अनिल सर ने जो कहा कि पिक्चर हिट है वैसा ही हो, और तमाम दर्शक ये फिल्म देखने जरूर जाएं। हमसे इतनी सारी बातचीत करने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए फिल्म के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, Thank you very थैंक यू सो मच। कैमरामैन इरफान शेख के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।